नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं, खूब भीड़ बुलाई जाती है, लेकिन भीड़ वो दिखावे वाले होती, तभी कुर्सियां खाली दिख जाती हैं। लेकिन अब एक बात समझनी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो लोग जाते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं या प्रधानमंत्री कुछ एडवाइस देने के लिए वहां जाते हैं। जब न्यूज 24 के एक पत्रकार वहां पहुंचते हैं, पूछते हैं भैया क्या है, क्या समस्या वमस्या, कौन नहीं है, कहा मोदी जी की रैली में आए हो, तो शख्स सीधे सीधे ये कहता है कि बेरोजगारी बहुत हो गई, बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचा नहीं जा रहा, शिक्षित लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और फिर उसके बाद बगल में एक बीजेपी का टोपी पहनने वाला आदमी भी था, वो भी कह रहा हाँ हाँ भैया सही बात कह रहे हो। तो लोग बाग बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन जब मौका मिलता है तो बोल जरूर देते हैं कि दिक्कतें बहुत हैं, बस हाँ आए थे मोदी जी, हमको बुलाया गया तो हम आ गए। ये वीडियो छोटी सी क्लिप आप देखिए पहले। रोजगारों के लिए सोचना चाहिए, रोजगार चाहिए। शिक्षित जितने हैं सब सड़क पर आ चुके हैं, घर में भी अपमान हो रहा है। इसलिए अब इस सरकार को केवल बेरोजगारों के लिए सोचना ही पड़ेगा, और नहीं सोचेंगे तो जनता नकार देगी। यार यहाँ रैली में आके कह रहे हो? अरे असली बात कह रहे हैं कि बेरोजगार घर में भी माँ बाप के सामने अपमानित हो रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो सामने, उसी खबर में वीडियो है कि आगे वो जब महिलाओं से जाके बात करते हैं तो महिलाएं भी कह देती हैं भैया बताओ कि क्या चाउर और गेहूं खा के रहें, सूखे सूखे खा के रहें। और एक तो महिला ऐसा इंटरेस्टिंग बोल जाती कि आपको भी अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिलाएं जब बर्तन खाना बनाती तो फूंक फूंक उनकी आंख से आंसू आ जाते हैं। तो एक महिला तो यहां तक कह गई कि प्रधानमंत्री खड़े खड़े आंसू आ जाते हैं। वो वीडियो भी सुन लीजिए, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिए। सरकार के काम ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। कैसे कैसे ठीक करिए? सूखा खाई, सूखा खाई, खाली दाल चावल खा, तेल चाहिए, नीमक चाहिए, कुल तो आग लगा दे बाहर। कुछ नहीं। हम सिलेंडर फ्री मिलल? फ्री मिला तो 1000 लेते हैं, 2000 उनके खाते में जाता और 1000 खाते 800 खाते में जाता, 200 उनके खाते में जाता। तो सुना आपने सिलेंडर के नाम पे कैसे महिलाएं कहने लगी। ओकरे बाद एक महिला तो और बोल गई भैया, वो कहे बताओ, आंसू वाली बात कह दी, कितना महंगा सिलेंडर कर दिया है, कहां से खरीदेंगे भैया, ऐसे बढ़िया तो चूल्हा रहा। मतलब समझे कि नहीं समझे, चूल्हा ही ठीक था। मोदी जी तो एक बार सिलेंडर दे दिए फ्री में उज्ज्वला योजना के नाम पे, लेकिन ओकरे बाद भरवावे के नौबत ना आई। ये भी महिलाओं का कहना, यह भी आप सुन लो। ऐसे बढ़िया तो चूल्हा पे खाना सही बनत रहा, जो 1000 का गैस सिलेंडर भरा में आदमी का पसीना छूट जाता है। अरे मोदी जी कहते हैं जो पाइप से फूकत फूकत आंख में आंसू आवे लगत रहा। मोदी के आंख में आंसू बैठे बैठे आवता। तो सुना आपने, ये 3 वीडियो हमने आपको दिखाए, छोटे छोटे क्लिप, ये एक ही प्रोग्राम के थे, माहौल क्या है, जो न्यूज 24 का प्रोग्राम है। और सीधे सीधे इसमें लोग बाग क्या कह रहे हैं ये भी आप समझ रहे हैं। खाली कुर्सियां भी बयां कर रही कि प्रधानमंत्री जी से असहमति जनता को है। तो यानी इस बार यह मान के चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी की लहर वहर नहीं है। माने भारतीय जनता पार्टी का क्रेज इस बार बिल्कुल डाउन हुआ है, क्योंकि क्या क्या बढ़ी है ये आप जानते हैं। महंगाई ऊपर गई है, बेरोजगारी ऊपर गई है, आप देख रहे हैं किस तरह से किसान परेशान, किसानों की परेशानी भी ऊपर गई है। तो परेशानियों में इजाफा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। देश में नफरत का ग्राफ भी सबसे ज्यादा ऊपर चला गया है। तो ये सब चीजें बड़ी हैं। बाकी विकास के नाम पे तो आपको भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जनता तो यही कह रही है। हम आपसे भी सवाल करते हैं, अगर आपको विकास की रूपरेखा कहीं दिखाई दी हो तो आप भी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार बनते हुए कहा था, जैसे ही सरकार ने तुरंत कह दिया गड्ढा मुक्त सड़कें। हम जौने रोड पे जाते, जौने सड़क पर चलते, सब गड्ढा युक्त सड़कें, मतलब गड्ढा ही गड्ढा सड़कन में है। गिनने लगोगे तो पूछा ही नहीं पाओगे, चाहे जौने रास्ता में चले जाओगे। हम कह ही रहे हैं आपको, गांव गली नहीं, आप हाईवे पर भी चढ़ जाओगे तो आपको गड्ढा ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये सीधा ही समझ में आता है। महंगाई चरम पर है, गैस सिलेंडर फ्री बांट रहे हैं, एक के बाद दूसरा भराने की नौबत नहीं आ रही है महिलाओं को। तो महिलाएं तो नाराज होंगी ना, फिर यही कहेंगी कि हमें तो फूंकत फूंकत आंखी से आंसू आए, मोदी जी के बैठे बैठे आंखी से आंसू आ जाइए। मतलब आंसू आ जाइए, मतलब का मतलब जनता इस बार जवाब देने के मूड में है, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की जनता है। बड़ी बात तो यह है सबसे कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को ही खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहां भी थोड़ी सी बड़ी बात कह दी थी। बड़ी बात वही क्यूटो वाली बात प्रधानमंत्री कह गए थे कि हम बनारस को तो क्यूटो बना देंगे, मतलब एकदम लबालब
ऐसा बोल रहे थे मोदी जी, मां गंगा ने बुलाया है, पूछो मत कि बनारस तो जगमगाएगा। लेकिन स्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अंधभक्त भी जानते हैं और कुछ और लोग भी जानते हैं जो दूसरी पार्टी वाले, कुछ वो उधरों वो वाले हैं लोग जिनके अंदर आंखों में पट्टी चढ़ी रहती है। हम दोनों तरफ कहते हैं, हम एक तरफ का नहीं कहते। इसलिए समझना बहुत जरूरी हो गया है कि हम देश के विकास की बात करेंगे या फिर मोदी जी के लफ्फेबाजी में आ जाएंगे। ये जनता तय कर चुकी है, जनता जवाब दे रही है और जनता जवाब देने के हिसाब से बता भी रही है कि क्या हो रहा है। क्योंकि मोदी की रैली में जाने वाले लोग भी मोदी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षित लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। द सच का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ताकि सच जाने सब लोग और द सच के साथ जुड़े। नमस्कार।